सो मयंक एंड साइमा, जो लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे टू नो अबाउट योर लाइफ, एंड जो लोग नए हैं उनको भी आज आपकी लाइफ के बारे में बताएंगे. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो, यू बोथ आर मैरिड. कितने साल हो गए शादी को? 5 years. 5 years. नवंबर में. ओके, आप लोगों को नवंबर में 5 साल हुए हैं, तो 2020 में आप लोगों की शादी हुई थी. इंटरेस्टिंग. तो आप लोग इन्फ्लुएंसर्स शादी से पहले से हैं या बाद में बने? पहले से. दोनों. ये मेरे से भी पहले से, मैं शादी से 1 साल पहले से. अच्छा, आप थोड़ा ज्यादा. आपने कब बनाना कंटेंट स्टार्ट किया? मैं सितंबर में 2019. 2019 सितंबर में. ऑलमोस्ट 6 साल हो गए 6 साल आपको. हो गए. है ना? आपने साइमा? 2017 फरवरी. 2017 फरवरी. ऑलमोस्ट आपको हो गए हैं अब 7-8 years हो चुके हैं आपको इस इंडस्ट्री में. 8-9 years. यस, यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री. ग्रेट. तो अब पहले ये बताओ, इज दिस अ लव मैरिज? Yes. इट्स अ लव मैरिज. नाइस, इट्स अ लव मैरिज. तो रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया? लाइक फर्स्ट आप लोग, चलो इससे स्टार्ट करते हैं कि आप लोग मिले कब पहले एक दूसरे को? फर्स्ट टाइम आप लोग कब मिले थे? फर्स्ट हमारी बात जो मुझे पता चला था कि शायद एग्जिस्ट, वो थी 21 सितंबर 2014. 21 सितंबर 2014. भाई को बिल्कुल प्रिसाइज डेट याद है आज भी. टाइम भी पूछोगे तो. ओ वाओ, ये टैटू है? Yes. एंड क्या है इस टैटू के अंदर? रोमन लैंग्वेज में 21 सितंबर 2014. एंड सेकंड वन इज माय डॉटर्स डेट ऑफ बर्थ. ओ वाओ, तो आपने अपनी मिलने की डेट एंड अपनी डॉटर की बर्थडे टैटू करा रखी है. दैट इज सो अमेजिंग यार. ये कितना रेयर देखने को मिलता है. अमेजिंग. तो कैसे मिले आप दोनों? एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम मिले थे. मैं बैडमिंटन खेलता था साकेत डीडीए में. ये वहाँ पे टहलने आती थी पार्क में. तो अब खेलते हुए देखा, जो देखा वो यही जाने इसने क्या देखा. तो देखा तो इसने पहले से था मुझे, पर मैसेज इसने मुझे 21 सितंबर को किया था 9:15 बजे हाई का. ओ भाई, इतना प्रिसिशन देख रहे हो गाइस. 9:15 बजे मैसेज किया था, ये भी आज याद है. और मैंने लिटरली वो मैसेज 11 साल पुरानी बात, टाइम याद है. 9:15 बजे पहला मैसेज किया था साइमा ने मयंक को. वो देख के मैं मतलब था कि एक मैसेज आया क्यों है, कोई पर्पस है कि मेरे को नहीं पता कि ऐसे रिवर्ट करते हैं कि आया क्यों है मैसेज. सबसे बड़ी चीज तो साइमा इज लाइक, आपका जब आप लोग मतलब मिले तो शी इज योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड या इससे पहले भी आप रिलेशनशिप में थे? ये फर्स्ट गर्लफ्रेंड है. ये लाइफ की वो पहली लड़की है जिससे मेरी बात भी हुई है, कि मैसेज पे भी बात हुई है, चाहे ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कैसे भी. ये पहली ही लड़की जिससे मेरी बात हुई है जिंदगी में मेरी. इससे पहले कभी किसी लड़की से कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई? कॉन्वर्सेशन, कोई टच भी नहीं, कोई किसी से हैंडशेक भी नहीं हुआ प्रॉपरली. ओह गॉड. मतलब साइमा, इस चीज में तो मेरे को लगता है यू शुड फील लकी ना. आजकल लड़के ऐसे होते हैं जिनका इतने सारे रिलेशनशिप्स में रहे हैं. नॉट जजिंग एनीवन, बट स्टिल कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी दैट आई एम द फर्स्ट गर्ल जिससे मयंक की जिंदगी में जिससे उसने बात करी, उसने शादी करी और उसी से फिर शादी भी कर ली. मेरे को किसी पे क्रश भी नहीं था कि मैं कभी बता सकूं कि आपका आज तक कोई क्रश भी नहीं था. तो मयंक हमेशा वो अल्फा मेल रहा है कि लड़कियों से कोई मतलब नहीं, अपना स्कूल कॉलेज एंजॉय करी, भाईचारा वाली जिंदगी, दोस्तों में भाई से कभी ऊपर नहीं आता. दोस्तीदारी में नो लड़कियों के बीच में रहना वगैरह. क्या बात है. तो फिर ओके, मैसेज साइमा ने पहले आपको किया? पहले किया था. क्या मैसेज? हाय मयंक. ये मैसेज इसका आया था मुझे 9:15 बजे. उसके बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई धीरे धीरे. हमने 9 दिन सुबह शाम दिन रात, मैं सब कुछ ही भूल गया. पता नहीं उस मैसेज में मुझे ऐसा क्या दिखा, मैं सब कुछ भूल गया. बात ही हो ही जा रही है. बट इज अ वेरी रैंडम कन्वर्सेशन. ऐसा नहीं था कि हम कुछ फ्लर्ट एंड ऑल, बहुत नॉर्मल. क्यों, मैं इसको सिर्फ नोन की तरह जानती थी, एक नॉर्मल लड़के की तरह, कॉमन फ्रेंड की. तो हम कुछ नॉर्मल ऐसे बातें करते थे, और इसकी तरफ से क्या चल रहा था तो वही जानता था कि इसके दिल में फूल खिल रहे थे. बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई लड़की मुझे प्रायोरिटी दे रही है. क्यों दे रही है? कोई क्यों मुझसे प्यार करेगा? मुझे सजना संवरना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था. बैडमिंटन भी खेलते हो आप, निक्कर पहन के खेलते हो, तो वैसे ही चलता रहा. मुझे नहीं पता. फिर हमारा 1 अक्टूबर को 2014 में हम मिले, पहली बार मिले थे. उसके बाद मिले थे. तो उस दिन फिर धीरे धीरे बातें होनी स्टार्ट हुई, सब कुछ. ही रिमेंबर ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल. मैंने क्या पहना था, मैंने काजल लगाया था, मैं चप्पल पहन के आई थी, ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के आई थी, फुट ओवर से उतर रही थी, और मैं लाल कलर की लिपस्टिक थी, ऑरेंज से कलर की लिपस्टिक थी, ऑरेंज से कलर की लिपस्टिक की. मैंने से डेयरी मिल्क, इसके लिए पहली बार मैंने किसी लड़की के लिए चॉकलेट खरीदी थी. वो 1 अक्टूबर को डेयरी मिल्क मैंने खरीदी. इसने खाई भी थी, उसके बाद इसने वॉमिट भी कर दी थी. उसी दिन ये एक ही दिन का सिनेरियो सारा का सारा. और मतलब कितना डिटेल में आपको सब कुछ याद है, एवरी मोमेंट. आज भी मैं उस कट से निकलता हूँ, मैं इसको हमेशा कराता हूँ, याद इसी फुट ओवर से नीचे उतर रही थी.
जब तुझे हम लोग पहली बार याद देखा करते था। हैं उस चीज को कभी कभी। दैट इज सो ब्यूटीफुल यार। तो फिर लाइक आप लोगों की बात स्टार्ट हुई, आप लोग पहली बार मिले, हाउ इट वेंट अहेड? इट वॉज अ वेरी नॉर्मल मीटिंग। हम लोग बहुत नॉर्मल फ्रेंड की तरह मिले थे, हमारा ऐसा कुछ था नहीं। हमारा स्टार्टिंग में फ्रेंड इसके दिल में था, ये मेरे बात अंदर बाद में पता बटरफ्लाइज चला उड़नी मुझे। स्टार्ट हो ओके, चुकी थी। आपको लगने लगा था पहली कि वो बात फीलिंग्स हैं। हाँ, he पहली said- बात। मुझे he said this thing. वही था कि मुझे प्रायोरिटी मिल रही है, मुझसे बात हो रही है, मैं किसी के लिए जाग रहा हूँ रातों को, सुबह भी उठ के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। ये बात उस मुझे टाइम बाद में पता इसको चली, तुम बहुत मेरे लिए बाद जाग में रहे हो। बताया मैंने, मतलब जब हमने अपना रिलेशन डिस्क्लोज, मैंने इसको जो भी था प्रपोज किया, जो भी हुआ हमारा 3-4 साल बाद, उसके बाद मैंने इसको चीज को बताया कि कि मैं मैंने तेरे धीरे को धीरे धीरे जेल से धीरे पसंद सेटअप करता किया है था। तेरे लिए कि तू मुझे चाहेगी। ओह वाओ, कि मतलब पहले ही पसंद कर लिया कि हाँ, अब मैंने ये कर लिया पसंद था। है। फिर वो गेम स्टार्ट मैंने धीरे धीरे वाला कि इसको दिखना, फिर गायब हो जाना, हाँ, पूरे दिन फोन ऑफ कर देना कि देखना कि सामने वाला भी चाहता है। क्लेवर। मैंने कहा तू मेरे से बात क्यों नहीं करता जब मैं तेरे से मिलती हूँ? तो कहता अगर मैं तेरे से सीधा बात करता तो तू मुझसे कभी प्यार नहीं करती, मेरे प्यार में नहीं पड़ती। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं तुझे थोड़ा सा दिखूंगा, फिर गायब हो जाऊंगा, फिर तू मुझे ढूंढेगी, फिर क्या कहता हाँ बहुत तभी तो प्यार तू मिला। मुझे पसंद करने लगी। तो ये तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मयंक भाई को पहले फीलिंग्स आ गई थी, बहुत पहले। एंड व्हेन डिड यू रियलाइज क्या कुछ तो है? आई थिंक था शायद दिल में कहीं ना कहीं था, मयंक पसंद अच्छा था, लग रहा था, अच्छा तभी you were talking. बट मैं फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी शायद। पर मुझे 2016 में इसकी बहन की शादी होने के 1 महीने के बाद आई फील किया, 2 दिन के नहीं, मुझे लगता है 1-2 महीने, हाँ 2 दिन महीना के या बाद 2 दिन। 17th of Feb। ओह तुम्हें ये डेट भी याद है? इतना प्रिसिशन गाइस, मतलब ये 15 है, को। मतलब ये होती है भाई, मतलब बात कि कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी टाइम पूछ लो, अभी इतने दिन पूछ लो, भाई बता देंगे कि 2 दिन लगे थे रियलाइज होने में, इस टाइम पे वो भी बता देंगे, इस टाइम पे हाँ, इस टाइम पे जो मेरे को टाइम भी अच्छे से याद है। तब मेरे को 15th लगा को मेरी था। बहन की शादी हुई, सुबह विदाई हुई, 16 की रात को उसका मैसेज आया, मैं ऊपर एक रसोई उसमें बैठा था, इसका मैसेज आया कि मयंक मैं तेरे बिना यार मेरे को कुछ कुछ अजीब सा होता है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, कुछ ऐसा सा मैसेज था। अब वो था रात के 11:30 बजे के आसपास की बात है। फिर अगले दिन हम मिले एंड वी कन्फेस्ड वी हैड फीलिंग्स फॉर ईच अदर। हाँ हमने तब मैंने बोला, मैंने बट इट वॉज क्लियर, फीलिंग है बट हमारा फ्यूचर नहीं हो पाएगा। तो ये बात फ्यूचर हमने क्लियर बोली, इसने कर दिया था, मेरे दिमाग में था कर ले इसको भी मैं ये भी मैं बता लूंगा, तू बोलती आप रह। पहले डाइसी थे कि शादी होगी या नहीं होगी, मैं एंड डाइसी में क्लियर थी नहीं होगी। अच्छा, मेरा- आपको लग रहा था कि नहीं होगी, नहीं फैमिली होगी। नहीं मानेगी वगैरह Family, वगैरह। बहुत सारे डिफरेंसेस थे ना, तो मेरे को क्लियर था नहीं होगा। बट ठीक है, जो दिल में है वो क्यों छुपाऊं, इसलिए मैंने बता दिया कि मुझे तो और मेरे पसंद है। दिमाग में पहले दिन से क्लियर था शादी तो इसी से करूंगा। ये लड़के ना कभी कभी जिस चीज पे फर्म हो जाते हैं ना, मैंने देखा है वो बिल्कुल फर्म हो जाते हैं कि करनी है। अब बाकी सारी बातें बात की हैं, क्या कैसे क्यों कब क्या होगा, बस करनी है ये मुझे होगा। नहीं पता आउटकम क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मुझे करनी है, मैं गिव अप नहीं करना। एंड रिजल्ट डिसाइड कर लिए कि यही निकलेगा। वो जर्नी कैसे रहेगी वो देखी जाएगी, वो but निपट लेंगे। वो निपट लेंगे। हाँ, और वो बंदा जो आपको ये बोले ना तो साथ रहे, हम देख लेंगे, वो एक्चुअली ग्रीन फॉरेस्ट है। वो एटलीस्ट आपको क्लियर कर रहा है कि हम कर लेंगे, तो रह तो सही। आई गेस आज के वक्त में लड़कियों को यही चाहिए कि कोई इंसान उनको वो कॉन्फिडेंस दे दे कि मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, नो मैटर व्हाट हैपेंस, सिचुएशन क्या हो जाए हम करेंगे। तो लड़की भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर वो 100% देने की कोशिश करेगी कि जब उसको इतना दिख रहा है कि सामने वाला, क्योंकि आजकल का एक्चुअली टाइम ऐसा है कि लोग इतना कंफ्यूजन में रहते हैं, गो विद द फ्लो, देखेंगे, लेट्स सी, बाद में देखेंगे, होगा तो ठीक है, लेट्स सी नेवर सी होता है। हाँ, दैट इज सो ट्रू कि जब एक बार बोल दिया ना लेट्स सी वाला कि आप इतना कैजुअली ले रहे हो, तो फिर वो नहीं होगा। वो जिद होनी चाहिए, प्यार में जिद होनी चाहिए। दैट इज सो राइट यार, मतलब जिद चाहिए तो चाहिए कि आपको एक दूसरे के लिए उतना जिद्दी बनना पड़ेगा कि ये हम रास्ते में थे, ही वाज सेइंग तू जिद थी मेरी इसलिए तू मेरे पास बैठी है। मैंने कहा तुम में तब भी अभी भी इसने मुझे, ये कितने साल का रिलेशन हो गया हमारा, हो गया 10-11वां साल चल रहा है ना। मैंने कहा जिद थी मैं। एंड एक्चुअली मेरे को लगता है प्यार में वो जिद होनी बड़ी जरूरी भी है। मतलब प्यार में आपको अपने पार्टनर के लिए देखो जिद्दी बनना पड़ेगा। 100 चीजें आ सकती हैं बीच में, 100 चीजें होंगी। अगर आप इतना इजीली अपने प्यार पे, अपने पार्टनर पे गिव अप कर दो, फिर तो क्या ही पॉइंट। ये तो है, हमने नहीं किया। मतलब लव मैरिज में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मतलब सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि घर वाले आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, आपको उनको जिद दिखानी है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। एंड एक सही वैलिड वो भी देना है, वैलिड पॉइंट है। हाँ, मतलब कभी घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाना। आप लोग कभी गए बिल्कुल, भी नहीं, बिल्कुल आप लोगों ने अपनी फैमिलीज को मनाया और उसके बाद आप लोगों ने चीजें हमारे करी। स्टार्टिंग से पहले दिन से ही कंफर्म था कि फैमिलीज को चाहे कुछ हो जाए, फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जिंदगी भर कवारा रह लूंगा पर फैमिलीज को नहीं छोड़ूंगा।
कहीं और शादी बेशक हो जाए लेकिन घर वालों को नहीं छोड़ूंगी, ये भी था। इसका ये था कहीं और शादी हो जाएगी, मेरा था कि मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा। हाँ, इसने डे 1 पे क्लियर किया था तेरे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा देख तू लड़का है, तू स्टिल रुक सकता है, मेरे पास थोड़ी सी अलग चीज़ें प्रॉब्लम्स होंगी, मैं तेरे लिए वेट बहुत करूंगी, जो मैंने की 28 में आके शादी की। एंड दैट इज सो राइट। मतलब कि अगर आपके मन में एक सही अप्रोच है ना, तो आई गेस फिर यूनिवर्स अपने आप चीजें करता है आपके लिए। जब यूनिवर्स को दिखता है कि ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, ये लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि हम फैमिली वालों को धोखा दे दें या हम उनसे ऊपर होकर कर ले, नहीं, आप लोगों ने फैमिली को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पे।